2 मिनट हम लोग मौन रहते हैं। हमारी जो भी श्वासें हैं, जैसे भी हमारी श्वासें आस्था चैनल पे भी दिखाई जाएगी, हमारे भीतर की ओर प्रवेश कर रही हैं या शरीर से बाहर की ओर निकल रही हो, उन्हीं आती हुई सांसों पर और जाती हुई सांसों पर अपने ध्यान को हम केंद्रित करते हैं। और शायद ही आता हुआ श्वास और जाता हुआ सांस ही हमारा वह बंधन है जो इस धरा से हमको बांध के रखा हुआ है। यही आती हुई सांसें और जाती हुई सांसें ही हमारी एक विशिष्ट पहचान को इस धरा पर बनाए रखी हुई है। जिस दिन इनका आना और जाना बंद हो जाता है, उसी दिन भौतिक रूप से हमारा अस्तित्व तो वहीं पर समाप्त हो जाता है। बाकी की जो भी पहचान हमारी होती है वो हमारे बनाए हुए कर्मों के आधार पर होती है। तो बार बार धन्यवाद देना चाहिए हमको इन आती हुई सांसों पर और जाती हुई सांसों पर। जो भी सांस आ रहे हैं एक पल हमारे जीवन को बढ़ा रही है, जो भी सांस हमारे भीतर से बाहर क्यों निकली वह भी हमारे एक पल जीवन को बढ़ा रही है। तो पूरी मौनता के साथ इनका धन्यवाद दें। हर उम्र के लोग इस धरा से निकल जाते हैं, हर उम्र के लोग। बच्चा गर्भ में होता है तो भी उसको हम लोगों ने देखा कि इस धरा को छोड़कर चला गया है। 1 साल 2 साल 5 साल 8 साल 10, हर उम्र के लोगों को हम लोगों ने देखा इस धरा से आते हुए और जाते हुए। लेकिन कम से कम हम लोग इतना सौभाग्यशाली हैं कि आज तक प्रभु ने हमको जीने का अवसर दिया है। तो भगवान को धन्यवाद देते हैं, ईश्वर को हम धन्यवाद देते हैं, सबको हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु हमारा जीवन इसी तरह से चलता रहे। हमारी आती हुई सांसें और जाती हुई सांसें इसी खूबसूरत ढंग से आती रहे और जाती रहे। धीरे धीरे हाथों को ऊपर ले जाएं, हथेलियों को आपस में रगड़ लें। हथेलियों को रगड़ें। उसके बाद अपने चेहरे की सिकाई करें, बहुत ही मौनता के साथ। भारत माता की वंदे वंदे, ऋषियों की है हम सब। योग करो भाइयों, भारत माता के एक उत्साह के साथ आज पूरी दुनिया एक साथ योग कर रही है। पूरी दुनिया आज हमारे कहीं माननीय प्रधानमंत्री योग कर रहे हैं, तो कहीं अन्य देश के राष्ट्राध्यक्ष कर रहे हैं, राष्ट्रपति कर रहे हैं। पूरी दुनिया आज इस योग। जय भारत माता के जय। चले दोनों हाथों का सही से जोड़े। अब हम लोग थोड़ा सा प्रोटोकॉल की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। अब पूरा का पूरा हम लोग प्रोटोकॉल की तरह, जो प्रोटोकॉल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए दिया गया है, उसका हम लोग एक सुनिश्चित ढंग से अभ्यास करेंगे और अब स्टार्ट हो गया मिलाकर आप लोग करेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा आपकी और यहाँ की रिकॉर्डिंग हो रही है और यह आपकी रिकॉर्डिंग पूरा का पूरा जाएगी आपका यूएनओ में, संयुक्त राष्ट्र संघ में जाएगी। 15 मिनट तो जौनपुर के लोगों को भी बीच से भी एक अच्छा संदेश जाए, इसलिए पूरा का पूरा हम लोग मिलाकर इसको करेंगे। आगे की ओर एक बहुत ही मंद गति से सर्वाइकल की समस्या के लिए, स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या के लिए, गर्दन की समस्या के लिए, इस समस्याओं के समाधान के लिए धीरे धीरे पीछे साइड में बहुत ही मंद गति से, और फिर आगे की ओर आंखों को बंद करके अथवा आंखों को खोल करके, जैसे भी हमारा नेचर हो, जैसा हमारा सुविधा हो, चक्कर ना आए बस इस बात का ख्याल रखें। तो सर्वाइकल की समस्या के लिए, स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या के लिए, गर्दन से समस्या स्तर की समस्याएं हो चुकी है। ऐसा नहीं कि समस्या केवल जौनपुर में हो, ऐसा नहीं कि समस्या केवल उत्तर प्रदेश में, ऐसी समस्या केवल भारत में हो। सर्वाइकल की समस्या, स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या पूरा का पूरा वैश्विक स्तर पर हो चुकी है। आगे और पीछे जैसे रहो स्थिर हो जाए। अब दाहिने कान को दाहिने कंधे से ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे। एक
साइड सबका देखें, एक साइड 2 3। जरा इस सिराजे हिंद जौनपुर का बहुत ही खूबसूरत, यह ऋषियों के पावन स्थली है ही तिलकधारी महाविद्यालय, तिलकधारी इंटर कॉलेज। यह बहुत ही पुण्य की कर्म भूमि है। फिर दूसरे साइड में, फिर दूसरे साइड में ऐसे, और फिर ऐसे ऐसे दोनों पैरों में थोड़ा सा साटा लें, हाथ को ऐसे करें, नीचे करें। यहां से हम लोग हाथ को ऊपर कर जाएंगे ऐसे, तानी ऊपर की ओर, एकदम ऊपर की ओर ताने, पूरा आकाश करना चाहिए। कान से थोड़ा सा सटा लें, हाँ सीधा ऊपर की ओर, कान से सटा एकदम स्ट्रेट हो जाए ऐसे। और फिर साइड में इधर तानिए, बहुत अच्छा, इतना सुंदर लग रहा है, ये धरती धन्य हो गई ऐसे पूरा। इधर तानिए, जो है सांस भरते हुए तानिए, इधर तानिए, थोड़ा सा एक कमाओ और ऐसे हाथ को ऐसे कर लें और ऐसे सांस छोड़ते हैं। ये छुट्टी आपके सटे, हर चक्कर में छुट्टी आपके सटे ही चलिए ऐसे। सर्वाइकल की समस्या, सर्वाइटिस की समस्या। और दूसरे साइड से भी सांस भरते हुए धीरे धीरे पीछे ले जाएंगे और सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ सामने, बायां हाथ दाहिने बाजू पर, गर्दन दाहिने हाथ की तरफ, निगाहें अंगूठे की तरफ। इन सांस को धीरे धीरे छोड़ते हुए आराम से अपने मूल स्थान पर आ जाएंगे। इन सांस को भरते हुए बाएं तरफ जाएंगे धीरे धीरे, दाहिने हाथ को बाएं का बाजू पर पूरा एकदम कमर से संबंधित, धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए अपने मूल स्थान। एक बार इसी अभ्यास को दोबारा करते हैं। सांस को भरते हुए दाहिनी तरफ धीरे धीरे ले जाएंगे पूरा, फिर सांस को छोड़ते हुए आराम से मूल स्थान पे आएंगे। फिर बाएं तरफ, दाहिना हाथ बाएं बाजू पर, बाएं आंख से बाएं हथेली को धीरे धीरे ऐसे दोनों हाथ बना कर लेना ऐसे, हाथ एकदम सामने, हथेली आपके नीचे की और ऐसे झुकेंगे, झुकिए झुकिए एक साथ ऐसे, फिर नीचे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। इतनी प्रक्रिया पूरे शरीर को ढीला करने के लिए। अब खड़े होकर किए जाने वाले जो आसन है, जिसको आप लोगों को अभ्यास भी पूरा का पूरा कराया गया है, जिससे पहला जो आसन उसको क्या कहते हैं, ताड़। दोनों हाथों से बढ़े, ऐसे बढ़े, ऊपर की ओर करें, एड़ियां उठा दें और पूरे शरीर का भार पंजों पर, और निगाह एकदम सामने की ओर, निगाह एकदम सामने, हथेली एकदम तनी हुई, एक ताड़ की तरह। बहुत ही खूबसूरत दृश्य आका। और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। ताड़ नाम है, ताड़। ताड़ वृक्ष आप लोग देखें जैसे होता है वैसे आपको एकदम टाइट पूरा का पूरा हमारा पंजे पर भार, और कुछ देर रुकने का प्रयास और धीरे धीरे वापस। एकदम निगाह सामने की ओर, दाहिना और बायां पैर, हाथ ऊपर और दोनों हाथ कान से सटे हुए, दोनों हाथ प्रयास करें और एक सीधा खड़ा रहने का हम लोग प्रयास करते हैं। वृक्षासन का दूसरा भाग, बाएं पैर दाहिने पैर। किसी को चक्कर आने की समस्या हो, किसी के मन में चंचलता बहुत हो,
नर्वस सिस्टम की समस्या, इस समस्या का पूरा समाधान देता है आपका यह वृक्षासन। आधा मिनट से लेकर जब 2-2 मिनट तक का हम लोग अभ्यास करना शुरू कर देते हैं, ऐसे वृक्षासन का दूसरा। धीरे धीरे वापस, धीरे धीरे वापस, श्वास छोड़ते हुए वापस, और कुछ देर रुकने का प्रयास, और फिर धीरे धीरे श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ, और पूरा जितना संभव हो सकता है हम लोग पीछे की तरफ जाएंगे, और फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ पादहस्त आसन, और फिर धीरे धीरे ऊपर और विश्राम। हाथ पे हाथ रखें। से अनुरोध है से ऊपर चले जाए छत पर, जो भाई हमारे खड़े हुए बगल में, सीढ़ी से छत पर जाएं। हमारा वॉलंटियर जा रहे हैं, आपकी मदद कर रहे हैं पूरी। जो भाई गेट पर खड़े हुए सीढ़ी से ऊपर छत पर चले जाए, और फिर धीरे धीरे वापस। पांचवा आसन त्रिकोणासन। बाएं हाथ को बाएं पैर के एड़ी तक करिएगा, दाहिने दीजिएगा और दाहिने हाथ को ऐसे उठाएंगे, दाहिना सबका ऊपर की ओर, दाहिना हाथ ऊपर की ओर, और हाथ को देखने का आपसे प्रयास। बहुत ही सुंदर आसन। दो काम एक साथ, आपका मोटापा भी कम होगा, आपकी आंख भी सही होगी। तो धीरे धीरे वापस, दाहिना हाथ नीचे बाएं हाथ ऊपर, फिर दूसरा, दाहिना नीचे बायां ऊपर, और हाथ के अंगूठे को देखने का प्रयास। थोड़ा सा विश्राम, और धीरे धीरे वापस। एक बार और हम लोग कर लेते हैं। दाहिना हाथ ऊपर, दाहिना ऊपर और बायां धीरे धीरे सटाते हुए, फिर ऐसे विपरीत दिशा में कर लेते हैं। यह मोटापा के लिए बहुत ही बढ़िया आसन है, और इस आसन के द्वारा आप एक प्रतीक कर ऐसे। अच्छा, थोड़ा सा परे हिला ले, थोड़ा से आवाज नहीं। जो भाई ऊपर है छत पर उनको नीचे कर दीजिए, और जो बहुत सट के बैठे उनको थोड़ा सा सामने। शरीर में किसी भी प्रकार का कोई मूवमेंट ना हो। यह बैठकर किया जाने वाला पहला आसन है, और इस आसन का नाम है भद्र आसन। कौन सा आसन? भद्र आसन। जब तक हिलता डुलता रहेगा तब तक तो बटरफ्लाई होता है, लेकिन जब हिलना डुलना बंद हो जाता है तब क्या हो जाता है? भद्रासन। तो निगाह एकदम सामने की ओर। यह बैठकर किया जाने वाला पहला आसन। 7 आसन हम लोगों को बैठकर करना है। तो पहला आसन भद्रासन। धीरे ऐसे, हाँ, घुटने के बल, दोनों हाथ यहाँ पर कर ले। जहाँ पर हमारा दोनों हाथ है वहीं से थोड़ा सा पीछे की ओर मोड़ देंगे। यह होगा आपका अर्ध उष्टासन। ऐसे फिर सामान्य अवस्था। ये कमर के रोगियों के लिए बहुत ही रामबाण आसन है। सांस को भरते हुए धीरे धीरे पीछे जाएंगे। अब ऐसा सांस भरते हुए धीरे धीरे पीछे जाएंगे, और सांस को छोड़ते हुए पंजे पर पूरे अब यह है, और ऐसे उष्टासन का दूसरा भाग। पूरा का पूरा हम लोग झुक लेते हैं, जो संभव हो वही लोग करेंगे। ऐसे एकदम पूरा का पूरा पीछे की तरफ, और फिर धीरे धीरे वापस। आराम से बैठ ले। फिर वज्रासन में ही, वज्रासन में फिर हम लोग बैठ लेते हैं। श्वास को भरते हुए ऊपर की ओर, श्वास भरते ऊपर की ओर चलें। दोनों घुटनों में जगह कर लें, और सांस को छोड़ते हुए ठुड्डी जमीन पर निगाहें आपके हमारे सामने, हमारी आपके सामने। और फिर सांस को छोड़ते हुए नीचे। माथा जमीन पर गट्टी गया है तो सांस आप ले सकते हैं और छोड़ सकते हैं। यह है शशक आसन। शुगर के रोगियों के लिए, कमर के लिए। उत्तान मंडूकासन।
जैसे मेढक खड़े हो जाते हैं अपने दोनों पैरों पर, और ये हमारी दोनों हथेलियां उनके आगे का दोनों पंजे हैं, ऐसे हमारा दोनों हाथ ऊपर हो जाता है। उत्तान मंडूकासन। निगाहें बहुत अच्छा। दोनों पैरों को फैलाएं, ऐसे दोनों पैरों को पूरा फैला लें। बैठ कर किया जाने वाला 7वां आसन वक्रासन। दाहिने पैर को ऐसे मोड़ें, सब लोग दाहिने पैर को मोड़ लीजिए। दाहिने पैर को सब लोग मोड़ें। डायबिटीज के लिए, पेट की समस्याओं के लिए, गैस एसिडिटी के लिए। दाहिने हाथ को पीछे और बाएं हाथ को ऐसे अंदर से ले जाएं, ऐसे करें। ऐसे प्रक्रिया वही है। दाहिना पैर फैला दें, बाएं पैर को मोड़ लें, बाएं हाथ को पीछे करें, दाहिने हाथ को ऐसे करके ऐसे। तो बैठकर किए जाने वाले प्रोटोकॉल के अनुसार हमारे 7 प्रकार के आसन हो गए हैं। अब हम लोग पेट के बल पर लेटते हैं। पेट के बल पर लेटते हैं, ऐसे। दोनों पैरों में थोड़ा सा दूरी बना दें, एड़ियां आपके अंदर की ओर हो जाए, दोनों पंजे बाहर को निकल जाए। एक साथ देखिए, एक साथ सब कुछ होना चाहिए। पूरा का पूरा आपका एक रिकॉर्डिंग हो रहा है। बाएं गाल को दाहिने और बाएं हाथ के ऊपर रख दें, आराम से लेट दें। आवाज नहीं, एकदम आवाज नहीं, पूरी मौनता के साथ। यह पेट के बल लेट कर किया जाने वाला पहला आसन है, जिसको हम लोग कहते हैं मकर आसन। दूसरा आसन के लिए दोनों हाथ को बगल में रख लें, बगल में अर्धभुजंग आसन। और आधा ऐसे उठेंगे, ऐसे सांस रखते हुए, निगाहें ऊपर की तरफ, सांस रखते हुए उठाना है और सांस को फिर धीरे धीरे नीचे की ओर, बहुत ही मंद गति से। फिर एक बार और, फिर धीमे धीमे ऊपर की ओर, फिर धीमे धीमे नीचे की ओर। यह आपका अर्धभुजंग आसन। तीसरा आपका सर्वासन। दोनों हाथ को कमर के बगल में रख लें, हथेलियां आकाश की तरफ एक पर होगा, और दोनों पैरों को बिना मोड़े उठाएं, 1 से 1 फुट लगभग। पैर मुड़े ना, घुटना मुड़ा। फिर हाथ रखते हैं दोनों पैरों पर, आवाज नहीं, एकदम ऐसे ऐसे पूरा पीठ के बल पर हो जाए। एड़ियों को दोनों हाथों से पकड़े, दोनों पंचेड़ियों को दोनों हाथों से पकड़े और बीच वाला भाग ऊपर की ओर उठा दे, जिसको हम लोग कहते हैं सेतु बंधासन। ऊपर की ओर, आवाज नहीं, ऊपर की ओर उठावा। सर आपका जमीन पर ही हो। कब्ज की किसी को समस्या है, उसका समाधान होता है। गैस एसिडिटी किसी को समस्या, उसका समाधान होता है। फेफड़ा मजबूत होता है, श्वसन तंत्र आपके मजबूत होते हैं। फिर नीचे की ओर, एक बार और ऊपर, ऐसे नीचे, ऐसे। और निगाहों से दोनों पैरों के अंगूठों को देखेंगे, उत्तान पादासन। फिर नीचे, केवल 1 फुट से कम ही हो, 45 अंश आपको करना है। फिर ऊपर की ओर, और फिर नीचे अर्धहलासन। दोनों पैरों को उठाएंगे 90 अंश पर, ऐसे। मस्तक सर का जो भी हिस्सा जमीन से रहेगा, ऐसे नीचे, ऐसे। एक बार और 90 अंश ऊपर की ओर, अर्धहलासन, ऐसे।
अब हम लोग करेंगे पवन मुक्तासन। दोनों पैरों को दोनों हाथों से बांधिए, दोनों पैरों को दोनों हाथों से बांधिए और ठुड्डी को सटाते हैं। सटा के 2 पूरा फैला दीजिए, फिर बांधें, सटाइए। दोनों पैर में थोड़ा सा दूरी बना लें, दोनों हाथ को बगल में रख लें। एक एकाग्रता मौनता के साथ सौ आसन। आप सब आसन में लीजिए। आवाज उत्पन्न है। संसार का हर जीवित प्राणी इस आसन से जरूर गुजरता है। चलें धीरे धीरे बैठे, बाएं करवट लेते हुए बैठे। पूरा का पूरा जो प्रोटोकॉल हम लोगों का है 45 मिनट का, उस प्रोटोकॉल के तहत हम लोग ये सब कुछ कर रहे हैं। ये आपका एक सांकेतिक है। हमारी मातृभूमि की जो ये प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति योग है, जो प्राचीन परंपरा का बहुत ही बड़ा संवाहक है, हमारी भारतीय संस्कृति का जो आज पूरी दुनिया में फैल रही है, उसका एक सांकेतिक प्रदर्शन हो रहा है। आराम से बैठे, ऐसे आराम से बैठे। अब इसके बाद हम लोग करेंगे कपालभाति। कितनी बार? 30 बार कपालभाति के लिए। अब लंबा करा, 2 बार सांस लें। ऐसे एक राउंड हो गया, 2 राउंड और करेंगे। 30 का 3 राउंड करना, 1 राउंड खत्म, 2 राउंड और फिर 30 फिर उसके बीच में 2 लंबी गहरी सांस लें। फिर लंबे गहरी सांस को लें। फिर 30 बार। पेट के समस्त रोगों के लिए कपालभाति में 10,000 औषधियों की ताकत होती है। दुनिया में 2 ही रोग सबसे बड़े हैं, मन का रोग अहंकार और पेट का रोग है कब्ज। अगर अहंकार हो गया, पूरे संबंध समाज का हो, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे किसी प्रकार का संबंध हो, खराब हो जाता है। और अगर पेट खराब हो, एक नाक से श्वास को खींचें, दूसरे से छोड़ें, दूसरे से लें, पहले से छोड़ें। 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नसनाड़ियाँ हमारे जो शरीर में होती है, सबका शोधन होता है, सब में मजबूती आती है। बीपी की समस्या हो, गैस एसिडिटी की समस्या हो, अनिद्रा की समस्या हो, बेचैनी की समस्या हो, या शरीर में इंटरनल एक्सटर्नल भागों में किसी भी प्रकार की गांठों की समस्या, इन समस्याओं का पूरा समाधान देता आपका यह अनुलोम और विलोम। नियमित निरंतर 15 मिनट का इसका अभ्यास आप जरूर करेंगे दैनिक दिनचर्या में। हाथ कांपता हो, मन में जो हमारे कुविचार उठते हैं, कपालभाति अनुलोम विलोम करते हाथ हमारे धीरे धीरे विचार शुद्ध होने लगते हैं। इसी के आगे क्रम में शीतली प्राणायाम। जीभ को पूरा निकालें और ऐसे मोड़ दें, जीभ को मोड़ कर और सांस को खींचें। शरीर में शीतलता प्रदान करने के लिए गर्मियों में यह आसन शरीर को शीतलता प्रदान करता है। हमारा शीतली प्राणायाम
3 बार करते हैं। जीभ को बीच में से 2 फोल्ड में मोड़ देते हैं। जीभ के माध्यम से हम लोग खींचते हैं और नाक के माध्यम से बाहर की ओर निकालते हैं। शीतली प्राणायाम। लंबे गहरे श्वासों को जीभ के माध्यम से अंदर की ओर खींचें और नाक ऐसे। अब भ्रामरी की ओर हम लोग चलते हैं। भ्रामरी प्राणायाम की ओर बाएं हथेली आगे को रखें, दाहिनी हथेली इसके ऊपर रख लें। भौरे की तरह हम लोग 3-3 बार गुनगुनान करेंगे। आंखें हमारी पूरी बंद होगी। लंबे गहरे श्वास को भरते हुए हम लोग 3 बार भौरे की तरह से गुनगुनाएंगे। आंखें हमारी बंद हैं। हाथों को ऊपर उठाकर 3 उंगलियों को आंखों पर रखते हैं। तर्जनी को जहाँ पट्टी और बिंदी लगाते हैं वहाँ पर रखते हैं। अंगूठे से कान के कार के पर्दों को बंद करते हैं। भ्रामरी का दूसरा भाग 3 बार इसमें भी। आंखें हमारी बंद होंगी। हाथ को नीचे रखें। एक ध्यान की प्रक्रिया पूरी मौनता के साथ, एक भाव के साथ। आंखें एकदम बंद, शरीर पूरा ढीला, पूरा मौन। जब तक आप लोगों से कहा न जाए आंखों को आप खोलेंगे नहीं। अपने आत्मी और जाति सांस पर ध्यान और भाव के साथ 2 कदम हम ईश्वर की तरफ चलें, 2 कदम ईश्वर भी हमारी ओर चले। बहुत ही बड़ी प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति हमारी ध्यान की है। आती हुई सांसों पर, जाती हुई सांसों पर अपने ध्यान को केंद्रित करें। ईश्वर से हर पल प्रार्थना करते रहे, भगवान इस धरा का खूबसूरत इंसान हमें बनाया। हमारे भीतर की जितना कमियां, उस कमियों को बाहर निकालो प्रभु। एक एकाग्रता।
दुनिया के हर कोने में अपनाए जाते हैं। नाम भले अलग अलग होते हैं, प्रक्रिया को अपनाया है। चाहे हमारे कलाम साहब रहे हों, चाहे हमारे आइंस्टीन साहब, चाहे हमारे न्यूटन रहे हों, हर किसी ने इस ध्यान की प्रक्रिया को अपनाकर अपने जीवन को खुद करे, बच्चों को कराए, सबको कराइए। 1 घंटा एकत्र हो हम प्रभु की ओर, प्रभु हमारे में, हम प्रभु में, प्रभु हमारे में। जब भी ध्यान की प्रक्रिया करें, आँखें पूरी की पूरी बंद हो। ये जैसे दूध का पानी में मिलन होता है, पानी का दूध में जैसे मिलन होता है, उस तरह का मिलन हो हमारा ईश्वर में। हम प्रभु में समा जाए, प्रभु हमारे में समा जाए। एक दूसरे से घर्षण करेंगे, 1 से आधे मिनट से लेकर के 1 मिनट तक। निगाहें नहीं खुलेंगी और धीरे धीरे चेहरे की सिखाई करेंगे। इस तरह से 24 घंटे में 2 मिनट का ध्यान आपको 24 घंटे की ऊर्जा देती है। कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये प्राणायाम, जितने भी प्राणायाम हैं हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। व्यायाम जो होता है हमारे शरीर को ऊर्जा का लॉस होता है, हमारे फैट को फूड में बदल देता है। हमारे शरीर के समस्त विकारों को जो है प्राणायाम के साथ करते 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 मन का शरीर से, शरीर का मन से एक लय हो जाता है और समस्त विकार जो है धीरे धीरे, विचार भी आपके धीरे धीरे शुद्ध होने लगते हैं। शरीर के रोग मिटते भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा रोग अहंकार है, और उसके द्वारा जो हमारे कुविचार उत्पन्न होते, मन में आते, वो भी अपने मन को हमेशा हमेशा संतुलित हमारा आत्मविकास है। कुटुंब के प्रति, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए बद्ध हूँ। बैठ जाइए। आप बैठ जाएं। शांति शांति। भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम। ऋषियों की है हम संतान, और से पूरा जौनपुर से राधे हिंद पूज जाए। ऋषियों की है हम संतान, खड़े